अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिलेशन पढ़ा था वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना है, रिपल टैंक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहमियत रखता है। आज हमने वो वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देना। तो इस टॉपिक को आपने फुल तवज्जो के साथ समझना है, ताकि अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। तो रिपल टैंक, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे आ जाएं। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 10.5 है रिपल टैंक जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल नंबर 10.5 रिपल टैंक। ठीक है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ये शक्ल देखें तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये फुल स्ट्रक्चर दिखाया गया रिपल टैंक का, जिसमें एक पावर सप्लाई है। बेसिकली ये पावर सप्लाई किस लिए, ये मोटर को चलाने के लिए है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक शीशे का ट्रे है जिसको एक स्टैंड के ऊपर रखा गया है। अब उस शीशे के ट्रे के अंदर पानी फिल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये साथ में जो उसने स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड के साथ उसने धागों की मदद से एक तख्ती जो है वो लगाई हुई है, लकड़ी की तख्ती। अगर आप देखें तो उसको उसने धागों के साथ जो है वो स्टैंड के साथ बांधा हुआ है, यानी कि ये आज़ादाना तौर पे वाइब्रेट कर सकती है। अच्छा, इस तख्ती के ऊपर उसने क्या लगाया है, एक वाइब्रेटर लगाई हुई है, यानी कि एक मोटर लगाई हुई जो वाइब्रेट करती है, और उसको उसने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो मोटर जो है वो चलना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही मोटर जो है वो चलेगी, जाहिर है वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है। अब चूंकि मोटर वाइब्रेट कर रही है, लिहाजा जिस तख्ती के ऊपर इसको रखा गया है वो तख्ती भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। अब ये तख्ती किस तरह जो है वो पानी को टच कर रही है, जैसे ये पानी का ट्रे आप देख रहे हैं शक्ल के अंदर। तो ये जो तख्ती है ये पानी की सतह को टच करेगी। अब मोटर वाइब्रेट करेगी तो तख्ती भी वाइब्रेट करेगी। तख्ती के वाइब्रेट करने की वजह से इस पानी के अंदर, जो कि इस ग्लास के ट्रे के अंदर मौजूद है, शीशे के ट्रे के अंदर जो है ये पानी मौजूद है, इस पानी के अंदर लहरें पैदा हो जाएंगी। ठीक है। अब उन लहरों का अक्स आपने कैसे लेना है कि इस ट्रे के ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आपने एक लैंप लगा देना है। जैसे आप उस लैंप को ऑन करेंगे तो ये जो पानी के अंदर लहरें पैदा हो रही हैं, इनका अक्स नीचे बनेगा, किसी भी यूं कह लें शीट के ऊपर बन जाएगा, नीचे टेबल के ऊपर बन जाएगा। अच्छा, इस तरह की जो वेव्स हैं इनको बोलते हैं रिपल टैंक वेव्स, यानी कि रिपल टैंक की मदद से जो वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है जी। तो यकीनन आपको इस शक्ल की जो है वो समझ आ गई होगी जी। तो अब इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। रिपल टैंक इज ए डिवाइस, कि ये एक आला है, इज ए डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, जो कि इस्तेमाल होता है किस लिए, पानी की वेव्स को पैदा करवाने के लिए, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी खुसूसियात की स्टडी के लिए। दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे, कि ये जो अपरेटस है ये एक ट्रे पे मुश्तमिल होता है, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं, हैविंग ग्लास बॉटम, यानी कि इसकी जो एंड है, यानी कि इसका जो आप यूं कह सकते हैं जो इसका पैंदा है वो ग्लास का, शीशे का बना हुआ है, एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। और इस ये जो आपके पास ट्रे बन जाएगा शीशे का, इसको टेबल से कितनी बुलंदी पे रखा गया है, हाफ मीटर, यानी कि 1 मीटर से, आधे मीटर से भी ज्यादा इसको बुलंदी पे रखा गया है, जैसे शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं 10.11 शक्ल। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, कि ये वेव जो हैं ये पानी की सतह पे पैदा हो सकती हैं, प्रेजेंट इन द ट्रे, जो कि ट्रे के अंदर मौजूद है, यानी कि जो पानी ट्रे के अंदर मौजूद है उसके अंदर ये वाटर वेव्स पैदा हो जाएंगी। कैसे पैदा होंगी, बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर, एक वाइब्रेटर की मदद से। वाइब्रेटर क्या है, ये वही मोटर है जो कि आपने तख्ती के साथ फिक्स की हुई है। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर, के ये जो वाइब्रेटर है ये एक वाइब्रेट करती हुई इलेक्ट्रिक मोटर है, फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लेट, जिसको लकड़ी की एक प्लेट के ऊपर फिक्स किया गया, लकड़ी के एक तख्ते के ऊपर इसको एडजस्ट किया गया ओवर द ट्रे। लकड़ी का जो तख्ता है वो ट्रे के ऊपर है कुछ इस तरह, सच दैट इट्स लोअर सरफेस,
कि इसकी इस लकड़ी के तख्ते की जो नीचे वाली सतह है जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर, कि वो क्या करती है, पानी की सतह को टच करती है। यानी कि ये आपने जो है लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लकड़ी की प्लेट भी बोल सकते हैं, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी की सतह को टच कर रहा है। अब जैसे ही ये तख्ती वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, उस पानी के अंदर क्या पैदा होंगी, लहरें पैदा हो जाएंगी। ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, कि जब आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे, दिस प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो ये प्लेट क्या करेगी, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स, क्या करने के लिए, वाटर की वेव्स जो हैं उनको पैदा करवाने के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं वेव फ्रंट क्या होता है, वेव के सामने वाला एरिया, यानी कि जैसे वेव पैदा हो रही है तो जो पहली वेव होती है बेसिकली जो पहली डिस्टरबेंस होती है उसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो पानी की एक लहर जो है वो मूव कर जाती है, तो लहर का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। अब पानी के अंदर जो कि रिपल टैंक के अंदर मौजूद है, इसके अंदर किस तरह की वेव्स पैदा होंगी कि उनका वेव फ्रंट स्ट्रेट होगा, यानी कि ये लहरें जो है ऐसे पैदा होंगी, मतलब ये यूं कह लें कि स्प्रेडिंग वेव्स नहीं होंगी बल्कि ये स्ट्रेट वेव फ्रंट वाली होंगी, यानी कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये मूव करती हुई आपको दिखाई देंगी, जैसे शक्ल 10.12 के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इन वेव्स का जो है वो अक्स आपको दिखाया गया। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे, कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ट्रे के ऊपर लटका दिया गया है टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द वाटर वेव्स, कि पानी की जो वेव्स हैं उनका इमेज उसका मुशाहिदा करने के लिए ट्रे के ऊपर जो है हम एक बल्ब लगा देते हैं ऑन दी पेपर और स्क्रीन। अब ये वेव्स किसके ऊपर बनेंगी, पेपर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जैसे ही हम ऊपर के उसके ऊपर जो है वो बल्ब लगाएंगे तो उन वेव्स का जो कि पानी के अंदर पैदा हो रही हैं उनका अक्स जो है वो ट्रे के नीचे बनेगा, या टेबल के ऊपर बनेगा, या फिर नीचे आपने कोई पेपर रख देना या फिर कोई स्क्रीन रख देनी है। ठीक है, तो वहां पे ये वेव्स जो है ये आपको इनका इमेज जो है वो नजर आएगा। अब अगर आप शक्ल 10.12 देखें तो उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ दिखाए गए, यानी कि कुछ एरियाज आपको डार्क दिखाए गए हैं और कुछ एरियाज आपको जो हैं वो व्हाइट कलर में दिखाए गए हैं। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ द वेव अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो क्रस्ट हैं वो रोशन लकीरें हैं और जो ट्रफ हैं वो डार्क लकीरें हैं। अगर आप शक्ल 10.12 दोबारा देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ लाइनें आपको व्हाइट नजर आ रही हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली वो क्रस्ट हैं और जो लाइंस आपको डार्क नजर आ रही हैं वो यहां पे क्या होंगी, वो ट्रफ होंगी। ठीक है जी, नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। अब ये वेव्स तो हमारे पास पैदा हो चुकी हैं, इन वेव्स को रोशनी की वेव की तरह या आवाज की वेव की तरह रिफ्लेक्ट भी करवाया जा सकता है, रिफ्रैक्ट भी करवाया जा सकता है और इनकी डिफ्रैक्शन भी करवाई जा सकती है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगी, रिफ्रैक्शन कैसे होगी, डिफ्रैक्शन कैसे होगी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है। ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवा रहा हूं, हाफ तकरीबन हो गया इस लेक्चर के अंदर, यानी कि रिपल टैंक 10.5 वाला जो आर्टिकल है वो आपने ये कंप्लीट सारा लिखना है इसके अंदर, मतलब ये थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई है ये भी आपने लिखनी है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैंने आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन समझाना है, वो भी आपने इसी के अंदर लिखना है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।